जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामंदिर.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं और इस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। और भगवान विष्णु के जागने के बाद ही शुभ और मंगली कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाई जाती है और इसी शुभ अवसर पर तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के एक अवतार शालिग्राम के साथ कराया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाया करती है। तुलसी विवाह एक ऐसा त्योहार है जो कि देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के बीच तिथि के अनुसार मनाई जाती है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के तुल फल की प्राप्ति होने के साथ ही मोक्ष के द्वार खुल जाया करते हैं। और इसके अलावा शादी विवाह में आने वाली बाधाएं भी तुलसी और शालिग्राम की कृपा से दूर होने के साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जान लेते हैं कि साल 2024 में तुलसी विवाह कब मनाई जाएगी और क्या है शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मनाई जाती है और साल 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार की शाम 4:04 से लेकर 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार की दोपहर 1:01 तक। और सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है, इसलिए साल 2024 में तुलसी विवाह 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। तो चलिए आप जान लेते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि को। तुलसी विवाह के शुभ दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। तुलसी विवाह को करने के लिए आंगन में तुलसी के पौधे को एक चौकी पर रखें और शालिग्राम को अन्य दूसरी चौकी पर स्थापित करें। इसके पश्चात आप कलश को स्थापित करें। कलश में जल और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर आम के 5 पत्ते कलश के ऊपर रखने के बाद साफ और नए लाल रंग के कपड़े में एक नारियल को लपेटकर आम के पत्ते के ऊपर रख दें। आप तुलसी के गमले में गेरू लगाएं। यहाँ तुलसी के गमले के पास रंगोली भी बनाना चाहिए। इसके पश्चात शालिग्राम के दाएं तरफ तुलसी के गमले को रख दें। आप घी का दीपक को जलाएं और गंगा जल में पुष्प को डुबाकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल को तुलसी के ऊपर और फिर शालिग्राम के ऊपर छिड़कें। इसके पश्चात तुलसी के पौधे को रोली का तिलक लगाएं, लेकिन शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। आप तुलसी के गमले की मिट्टी में ही गन्ने से मंडप बनाकर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाने के बाद तुलसी के गमले पर साड़ी लपेटकर तुलसी का श्रृंगार करने के बाद शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर पीले वस्त्र को पहनाएं। आप तुलसी और शालिग्राम पर हल्दी लगाएं, जो कि हल्दी की रस्म का प्रतीक है। इसके पश्चात शालिग्राम को चौकी समेत अपने हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें, लेकिन घर के किसी पुरुष को ही शालिग्राम की चौकी को अपने गोद में लेना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने के बाद आरती करके सभी को प्रसाद बांटें। आप चाहें तो खीर पूरी का भोग तुलसी और शालिग्राम को लगा सकते हैं। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं तुलसी विवाह के महत्व को।
पुरानी कथा के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं और फिर भगवान विष्णु के जागने पर उनके शालिग्राम अवतार से तुलसी का विवाह कराने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी विवाह के शुभ दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलने के साथ ही भक्त की सभी मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार पुत्री के विवाह करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसके बराबर ही पुण्य तुलसी के विवाह करने से भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर किसी के घर में कोई पुत्री नहीं है तो उसे तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको तुलसी विवाह से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।